आशुतोष जी, क्या है ये, ट्रांसफॉर्म एंड रिफॉर्म है या फिर एक बहुत लंबी और बड़ी जो विरासत रही है भारतीय रेल की उसके साथ छेड़छाड़ है? देखिए, मैं अमूमन समित पात्रा जी के की बातों का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन आज मैं उनकी बातों का समर्थन भी करूंगा और ये भी कहूंगा कि जो बातें वो कह रहे हैं दरअसल बहुत कम कह रहे हैं। मेरा अपना मानना यह कि आखिर सरकार को ट्रेन क्यों चलानी चाहिए, सरकार को हवाई जहाज क्यों चलाना चाहिए? बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। जो बात अभी की जा रही है, अभी समित पात्रा जी कह रहे थे कि बहुत सारा रोजगार मिलेगा। अरे हिंदुस्तान के अंदर 13,000 ट्रेनें चलती हैं। 13,000 ट्रेनों में से अगर 151 ट्रेनें का प्राइवेट हाथों में जाती हैं तो ये ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम की स्थिति है। इससे ना कोई रोजगार क्रिएट होगा, ना कोई पैसा क्रिएट होगा, कुछ नहीं क्रिएट होगा। मेरा अपना मानना यह कि आज भारतीय अभी बड़ी अद्भुत स्थिति है। अभी आज मैंने अखबारों में पढ़ा है कि 1 जुलाई को पहली बार 100% ट्रेनें जो हैं वो टाइम पे चली। आप सोचिए, हिंदुस्तान की आजादी में हम इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पहली बार 70 साल में ट्रेन टाइम पे चली है। अगर यह भारतीय रेलवे की स्थिति है तो फिर आप समझ लीजिए भारतीय रेलवे किस दिशा के अंदर जा रही है। पहली बात तो ये, आप दुनिया के किसी भी दूसरे देश के अंदर चले जाइए, वहां ट्रेन टाइम पे चलती है, वहां पे ट्रेन बिल्कुल साफ सुथरी होती है, वहां का प्लेटफॉर्म बिल्कुल हाईली मैनेज्ड होता है। वहां के प्लेटफॉर्म के अंदर आपको उस तरीके के मल और तमाम गंदगी चीजें नहीं मिलती हैं। वहां पे आपको खाना साफ सुथरा मिलता है। हमारे और आप जैसे यात्रियों को क्या चाहिए? हमारी हिंदुस्तान का जो रेलवे बोर्ड है वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। हिंदुस्तान का जो रेलवे मंत्रालय बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। और अगर ये प्राइवेट हाथों में आता है तो मुझे लगता है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब एविएशन को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा था तब यह कहा जा रहा था कि एविएशन पूरी तरीके से बिक जाएगा। आज हम और आपकी तो बात मैं नहीं करता, लेकिन मेरे जैसा आदमी जो है वो हवाई जहाज में चढ़ सकता है, क्योंकि जो फ्रेट जो उसके फेयर थे वो आज कम हुए, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस की वजह से फेयर कम हुए। तो मेरा मानना यह कि ट्रेन, और तीसरी चौथी चीज जो हम एक बात को भूल रहे हैं कि जो हालत भारत की जो पटरियों की है, ये पटरियां अगर आने वाले 5 साल के अंदर अगर ठीक नहीं की गई, इन पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा नहीं खर्च किया गया तो ये सारी की सारी ट्रेन व्यवस्था पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो सकती है। इसलिए सिर्फ 151 नहीं बल्कि मेरा मानना है कि 13,000 ट्रेनें प्राइवेटाइज की जानी चाहिए। संबित जी, थोड़ा मुस्कुरा तो दीजिए। आज आशुतोष जी आपकी तरफ है। मैं कुछ बोलूं? नहीं, मैं मनी मन मुस्कुरा रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं मनी मन मुस्कुरा भी रहा था और ये सोच रहा था कि ट्रेन दौड़ाते के गलती से आशुतोष जी ट्रेन पटरी से उतार न दे, मगर उन्होंने पटरी से ट्रेन उतारा नहीं। धन्यवाद आशुतोष जी का, उन्होंने बातों को सही परिप्रेक्ष्य में रखा। नहीं, 13,000 ट्रेन कोई प्राइवेटाइज नहीं होने वाली है। इन्होंने ऊंट के मुंह में जीरा कहा। मैं मानता हूं कि ये पीपीपी मोड है और बिल्कुल सही बात है, इससे रोजगार बढ़ेगा। और देखिए, 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूं, टेक्निकली बताता हूं। ये जो प्राइवेट कंपनी है ये क्या क्या पैसा देंगे? फिक्स्ड हॉलेज चार्ज, मतलब ये जो भी आवाजाही करेंगे उसका चार्ज सरकार को देंगे। एनर्जी चार्जेस, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, कोयला ले रहे हैं, उसका चार्ज एज मार्केट प्राइस वो सरकार को देंगे। प्लस शेयर इन ग्रॉस रेवेन्यू, पूरे रेलवे की जो ग्रॉस रेवेन्यू होती है उसमें बिडिंग होगी और उसमें भी पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। इसमें तो एक हाथ से ले एक हाथ से दे का सवाल ही नहीं है, दोनों हाथ से ले वाला विषय है। उसमें भी परेशानी इन समाजवाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सोशलिस्ट माइंडसेट जो है, जो भारत को एक बंद डब्बे में रखना चाहता है, इनको परेशानी क्या है? और अखिलेश जी तो उस पार्टी से आते हैं जो फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन में विश्वास रखता है। मेरा यही सवाल था। मनमोहन सिंह जी तो उस सरकार के जिसने एविएशन में भी इस तरह से प्राइवेटाइजेशन, नरसिम्हा राव जी खुला इकोनॉमी चाहते थे। फिर क्यों विरोध? क्योंकि मोदी जो भी फैसला ले उसके खिलाफ ये कौन सा तर्क दे रहे हैं आप? मोदी के फैसले के विरोध की क्या बात हो रही है? फैसले जो जनहित के नहीं होंगे उसके विरोध होंगे। किसी भी राज्य की अवधारणा होती है कि वो वेलफेयर स्टेट होता है, न कि प्रॉफिट मेकिंग कंट्री होती है, न कि प्रॉफिट मेकिंग स्टेट होता है। तो जो हमारा अवधारणा, उस अवधारणा के विपरीत अगर कोई आप निर्णय लेंगे तो हम आवाज उठाएंगे। और जहां एयरवेज और रेलवेज का बराबरी नहीं हो सकता है। पटरियां हैं, उस पटरियों पे ऊपर नीचे दाएं बाएं से नहीं आ सकती ट्रेनें, उसकी लिमिटेशन है, उसकी स्पीड है, दोनों ट्रेनों के बीच में गैपिंग है, और आप उसकी तुलना कर रहे हैं। और जितने भी प्रॉफिट मेकिंग चीजें थी हिंदुस्तान में, आपने रेलवे को धीरे धीरे कमजोर किया। मैंने आपको उदाहरण दिया, बोर्ड में आईएएस अफसरों की नियुक्ति आपने 2 साल पहले बंद कर दी। धीरे धीरे रेलवे को इस कदर लाए कि आपको प्राइवेट करना पड़े। एचपीसीएल क्यों प्राइवेट कर रहे हो? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन क्यों 3 लाख करोड़ प्रॉफिट टर्नओवर करने वाली कंपनी पे दबाव बना रहे हो? 80,000 करोड़ बताओ। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्यों प्राइवेट कर रहे हो? सुनिए, एक एक करके सुनिए। ऑटो सेक्टर आपने डुबो दिया, मोबाइल सेक्टर,
जितने शेरोल कंपनियां हैं सबको आपने डुबोया, एक दो कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए। इसका मार्केट 70% चाइना ने, जो मोबाइल सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हैंडसेट सेक्टर है, उसमें कब्जा कर लिया। इंश्योरेंस आप देख ही रहे हैं, स्टील के हाथ देख ही रहे हैं। BSNL जब मोदी जी आए थे उस वक्त 4,500 करोड़ रुपए उस साल प्रॉफिट दिया था, उस साल, और आज कितने घाटे पे चला गया। क्यों घाटे पे भेजा जा रहा है BSNL को? जितने और वोडाफोन चाहे और जितने सोलर कंपनियां, उनकी हालत देख लीजिए, टेक्सटाइल देख लीजिए, टी गार्डन का देख लीजिए, NHAI ट्रेन से उतरकर कहां वोडाफोन में चले गए हैं अंजना जी? नहीं सुनिए, क्यों किया जा रहा है ये जो ट्रेन से उतर करके हर जगह वोडाफोन और HPCL में चले गए। बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, खामोश रहिए। मैंने बीच में आपके नहीं बोला, मैं हाँ बीच में ना बोला करें, बीच में ना बोला करें, बीच में नहीं बोलता, इसलिए सुनना सीखें। मेरा सिर्फ आक्षेप आरोप ये है कि आप आदरणीय मोदी जी इस देश की सारी प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों को धीरे धीरे कमजोर करके अपने मित्रों के हाथ में ट्रांसफर कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं। मैंने कहा कि मोदी जी के उस वचन को दिखाना चाहिए आपको, जिसमें उन्होंने कहा था कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। मेरा रेलवे का नाता है, मेरा रेलवे से इतना घनिष्ठ नाता उतना किसी से नहीं है, फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? मैंने आपको गिनाया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन क्यों बेचा जा रहा है, एयर इंडिया क्यों बेची जा रही, ये तमाम चीजें क्यों बेची जा रही है? अपने तमाम और पोर्ट बेच दिए गए, तमाम एयरपोर्ट बेच दिए गए, रूल बदल दिए गए, एयरपोर्टों को बिडिंग के रूल बदल दिए गए, एक ही कंपनी को 6 एयरपोर्ट दे दिए गए। वो कंपनी अब कह रही है कि हम अभी टेक ओवर नहीं करेंगे क्योंकि अभी प्लेनों की आवाजाही कम है, उनको टेक ओवर कर लेना चाहिए रानी जनाब को, वो अभी टेक ओवर नहीं करें। लखनऊ के एयरपोर्ट पे अभी भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1,500 करोड़ का प्रोजेक्ट चालू रखे हुए हैं, वो पैसे लगा रही है। तो ये तथ्यात्मक चीजें हैं, ये हवा हवाई नहीं है, ये तथ्यात्मक चीजें हैं।